बचाने के लिए ये जनता की महाअदालत है। और जनता की महाअदालत से मैं हर किसी को, एक एक सिटीजन को ये गुजारिश करूंगी कि जहां भी जो भी आप बैठे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए आगे आए। हमने बहुत मेहनत करी है, हमने बहुत कोशिश करी है, एक आम इंसान बन के सपोर्ट करिए। ये एक, जैसे हम बोलते हैं ना, ये दिस मूवमेंट विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट। And I'm sure we are awaiting this. It's going to be a landmark judgment. We need everybody, all of y'all, come. Let's make this. It's going to be a public movement and a landmark movement. Yes. और इसको अगर मार्टिन लूथर किंग के लैंग्वेज में अगर कहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी फॉलो किया है, इनजस्टिस एनीवेयर इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। अभी जो हल्ला बोल का मूवी का जो अजय देवगन का डायलॉग है कि आज दूसरे पर अन्याय हो रहा है, आज आप उसको नहीं रोकोगे, कल बारी आपकी है। उसके बाद में दिस वर्ल्ड सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ साइलेंस ऑफ गुड पीपल देन द वायलेंस ऑफ बैड पीपल। इस देश का, ये पूरे दुनिया का ज्यादा नुकसान अच्छे लोगों ने चुप रहकर किया है, बजाय इसके कि बुरे लोगों ने पाप करके किया है। तो आप अगर अन्याय के समय बोलोगे नहीं तो पाप के भागी आप भी हो। तो जैसा एक कविता है ना कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो आपके कर्मास ये भी लिखे जा रहे हैं, और हमारे लॉ में भी एक्ट ऑफ कमीशन एंड ओमिशन दोनों ऑफेंस है। तो ये लोग समझ जाए तो उनके लिए बेहतर है। नहीं तो देखिए, लोग मदद करेंगे, जल्दी होगा, नहीं तो काम रुकने वाला तो है नहीं। यस। और आपको कुछ कहना है? इन फोटोज दिनेश इस जनता की महाअदालत की पहली कार्रवाई में आपने देखा जनता ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया है। दिनेश जी और दीपाली जी का मैं बहुत थैंक्स करता हूं, जो जनता की महाअदालत की कार्रवाई में उन्होंने अपना योगदान दिया है। दिनेश जी ने कुछ सबूत जनता की महाअदालत में पेश किए हैं, जिसके अंदर ये दिखाई दे रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैरों पे बॉडीली इंजरीज थी। ये एविडेंसेस उन्होंने जनता की महाअदालत में पेश किए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि एक ग्रुप बनाया है इन्होंने, एसएसआरियंस, तो इस देश में एसएसआरियंस जितने भी है उनके लिए मैं इस जनता की महाअदालत के थ्रू एक ही मैसेज देना चाहूंगा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कम है। जनता के पास इस मैटर में जितने भी सबूत है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं प्लीज सामने आइए, हम इंसाफ दिलाएंगे। और बाद में हमारे मनु भाई पटेल भी जी कुछ कहना चाहते तो पहले इनका हो जाने दीजिए, बाद में। जैसा बस एक दो छोटे से पॉइंट। हाँ बोलिए। आपका पूरा समय लीजिए, और कुछ लगता है तो आप हमको ईमेल भी कर दीजिए, उस सारे चीजों का प्रॉपर यूज किया जाएगा न्याय के लिए। बोलिए। जैसा इन फोटोज और एक आप जनता समझ ले, जज बैठा है न्याय देने के लिए। सरकारी अदालतों के जजेस को भी ये बात जान लेना जरूरी है। टेक्निकलिटी में कई जजेस नहीं तो आप मत बोलो, वकील का आपको इसमें पार्टी हो नहीं हो, तो ये जो चलता है ना, तो ये एक्चुअली ये गलत है। उसके बारे में भी हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, आप निश्चिंत होकर बोलिए। एविडेंसेस के तौर पे ना ही केवल फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी है जो कि एम्बुलेंस कार, जैसे कि जब आके ये सारी फोटोज वगैरह रेगुलेट होने लगी थी, जैसे कि बताया कि एसएसआरियंस, ये पूरी एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो आके एसएसआर के फैंस हैं, प्लस आके एसएसआर को न्याय के लिए आवाज उठाने वाले लोग हैं। ग्लोबली बहुत सारे लोग हैं और उनको उनमें से रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे अभी ये दिल्ली में हो रहे हैं, तो हमें चांस मिला यहाँ पे आने का। हमारे पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स भी है जहाँ पे वो बताते हैं कि जो एम्बुलेंस जिसमें आके सुशांत सिंह राजपूत जी को लेके जाया जा रहा था, वो एम्बुलेंस आके सिर्फ एक गुड्स व्हीकल है। उसका पूरा जो व्हीकल का ओनर डिटेल्स होता है, उसके साथ वो जो गुड्स ओनर है, नेम है ओनर का, वो है सलीम हुसैन सिद्दीकी। और अगर आप ये नाम आके जब हम इस केस डिटेल में जाएंगे
तो हमारे को दिखेगा कि इनका भी कुछ हद तक रोल है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर वगैरह अगर हम देखें अभी 2 साल के बाद, ये लोग आके इतनी मोटी मोटी चेनें सोने की, नई नई गाड़ियां एक एम्बुलेंस ड्राइवर के पास कैसे आएंगी? बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी जो आके कॉमन पब्लिक को नहीं पता है। और अच्छा है कि इस तरीके का अगर हमें मौका मिलता है तो कॉमन पब्लिक भी आके उनके पास जितने एविडेंस है, जो उनके पास तथ्य हैं, वो पब्लिकली सामने रख पाए और शायद उससे लाभ मिलेगा इस केस को आगे बढ़ने में। एक और चीज है दिशा सालियन जी का। दिशा सालियन जी के केस में बोला जाता था कि उन्होंने आके अपना जो बालकनी से जंप कर लिया था, राइट? अब करीब करीब अब 3 साल होने को है। अभी कुछ 1-2 महीने पहले की बात है, जो उनकी जो बिल्डिंग की बाउंड्रीज है वो तक बदल दी गई है। जज साहब, मत बोलने का मेरा तात्पर्य ये है, मान लीजिए ये है बिल्डिंग, उन्होंने क्या किया है, जो बिल्डिंग का जो बाउंड्री है उसको आधा कर दिया, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट वो लोग दिखा रहे, जो थ्योरी वो लोग दिखाना चाह रहे कि ये सुसाइड हुआ था, ये जंप होके यहाँ से आई थी, क्योंकि जो पहले की बाउंड्री थी उससे पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान वहां से कूदेगा और वो बिल्डिंग के बाहर गिर सकता है। Yes. तो अब उन लोगों ने वो बिल्डिंग के अंदर लेने जैसे काम करा है। यस यस। तो ये एक चीज हुई है जो बहुत अच्छा रहेगा कि इसको भी इस पे एक मैंने न्यूज चैनल पे वीडियो देखा था, शायद रिपब्लिकन भारत पे देखा था या और न्यूज 18 पे। जी। उन्होंने क्या कहा, अब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग से कोई सुसाइड के जंप लगाता है तो ऐसा गिरेगा, एकदम सीधा गिरेगा। अब ये बिल्डिंग के इतना कई फुट दूर तक क्या है, उसका कंपाउंड है, कंपाउंड वॉल है, Right. उसके 10-15 फुट दूर वो डेड बॉडी गिरी है। तो क्या सुसाइड कर रही थी या वो ओलंपिक की तरह जंप मार रही थी? तो ये सवाल कई लोगों ने पूछा है उसमें। तो ये जो स्टोरी बना रहे हैं ना वो लोग, तो स्टोरी एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। और वो चीज को थोड़ा बाजू में रखकर भी सिर्फ एक चीज को, अभी मैं नाम रिवील नहीं कर सकता हूं, देश में ईमानदार अधिकारियों की कमी नहीं है। कई ईमानदार अधिकारी है जिन्होंने हमको मदद की है, करते हैं, और कुछ ऐसे सबूत है, मैं अपने जजमेंट में उसका जिक्र करूंगा। इसमें आरोपियों को एस्केप रूट नहीं है, निश्चिंत रहिए। yes. बस मेरा लास्ट पॉइंट है फॉर जिया खान। हाँ। जैसा करीब 10 साल पहले ही प्रॉपर एविडेंसेस जहाँ पे आके दिख रहा है कि आरोपी घर के अंदर आया है, जो वेब कैम्स होते हैं, सॉरी कैमरास होते हैं जो घर पे रिकॉर्डिंग के लिए लगाए होते हैं, उन कैमरास में वो आरोपी भी घर के अंदर आया है, घर के अंदर से गया है, सारी चीजें अवेलेबल थी। अगर 10 साल पहले ही सीबीआई के पास जब वो केस गया था, अगर उन्होंने वहां पे जिया खान को उस केस पे सही से काम करके उस लड़की को न्याय दिलाया होता, तो शायद ये 10 साल में जो सुसाइड हुए हैं, जो मर्डर हुए हैं सुसाइड का नाम देते हुए, वो नहीं होते। तो दरख्वास्त यही रहेगी कि जो पुराने केसेस जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एविडेंसेस अवेलेबल है और जिनको रख के इस केस को आगे लड़ा जा सकता है, उन सभी केसेस को अगर चांस मिले कि उन सभी केसेस को ओपन करके उनके बारे में बात करी जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। yes, वो आपने जो कहा उसको अगर एक लाइन में कहे, इविल टॉलरेटेड इज इविल प्रोपोगेटेड। अन्याय को सहना मतलब अत्याचारियों को अत्याचार करने के लिए बूस्ट करना है। और वो डेसमंड टुटू जी ने एक ग्रेट फिलोसोफर है, उनके एक वर्ड है, गोल्डन वर्ड्स, इफ